हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या मैंने आप लोगों को इसके प्रथम वीडियो में ही बताया था, फिर आज रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकें, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, और Q की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लेते लिखा है 2/3, 5/8, 1/2 इत्यादि। ठीक है भाई, जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है। क्लियर है? अब यहाँ हमको ध्यान देना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होता है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार के लिए भाई दशमलव प्रसार क्योंकि 1.4 में इसी से संबंधित प्रश्न हम हल करेंगे, यानी परिमेय संख्या दिया होगा और उसका हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार जो होगा इसका दो तरह से होता है, ध्यान दीजिए। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। यानी यह जो परिमेय संख्या होगी, यानी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2/3, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा या तो शांत होगा या अशांत होगा। क्लियर है? यानी परिमेय संख्या दो तरह से उसके दशमलव का प्रसार होता है, शांत और अशांत। भाई शांत को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अब हमें यह समझना है कि शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कोई भी संख्या ऐसे दिया हुआ है 3/5। ठीक है, मान लेते हैं 3/5 दिया है, और दूसरी संख्या दी हुई है, हम ले लेते हैं 2/3। तो ध्यान दीजिए भाई, इसमें अब शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा, ये हमको जानना है। तो उसके लिए यदि हम 3 में क्या करें, यदि हम 5 से डिवाइड करें, ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं तो भाग जाएगा नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी 5 × 30। अब ये क्या हुआ, इसके जगह पे आ गया, यानी 0.6। क्लियर? और यहाँ पे यदि हम 2 में हम 3 से भाग दें, क्या होगा, यहाँ भी दशमलव बढ़ा देते हैं तो 20 हो जाएगा। 3 × 6 = 18, फिर 2 आया, 0 बढ़ गया, 3 × 6 = 18, फिर 2 आएगा, ऐसे करके 0 बढ़ा, फिर 3 × 6 = 18, फिर 2 आएगा, यानी ऐसे ऐसे क्या होगा, वो रिपीट होता रहेगा। तो ध्यान दीजिए इन दोनों एग्जाम्पल से, यदि कोई भी परिमेय संख्या दी हुई है और उसको हम भाग दिए, ठीक है, और भाग देने पे वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्लियर है? तो वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन यदि हम भाग दिए, वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है, और जो टर्म से आ रहे हैं वो क्या रहे हैं, रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी शांत होगा, और पूर्णतः विभाजित नहीं होगा और वो भी क्या होगा, रिपीट हो। जब रिपीट होगा तो अशांत होगा। यानी परिमेय संख्या
दो तरह से उसका दशमलव प्रसार होता है, एक शांत होता है और एक अशांत। यानी पूर्णतः यदि कैंसिल होगा यानी कटेगा तो शांत होगा और रिपीट होगा तो अशांत होगा। क्लियर है? अब आइए हम कैसे समझते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ठीक, तो उसमें क्या है हम जान लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने कहा कि यह शांत है, तो शांत होने के लिए हम कंडीशन बता रहे हैं। यदि यह भिन्न है, जैसे 3/5 लिखा हुआ है, ठीक, 3/5 यदि लिखा हुआ है यानी ये क्यू होगा नीचे वाला, ये 5 क्या होगा, क्यू होगा। क्लियर? यहाँ भी ये क्या होगा, क्यू होगा, यानी P/Q के रूप में है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यदि नोट में लिख लीजिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। क्लियर? क्यू के गुणनखंड, क्यू के गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में होगा तो परिमेय संख्या का प्रसार, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अन्यथा अशांत होगा। ध्यान दीजिए भाई, कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो क्यू है, यदि यहाँ पे 2 या 5 आया यानी इस रूप में आया तो शांत होगा, यदि इस रूप में नहीं आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, आइए इससे संबंधित हम पहला प्रश्न हल करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी इसके 10 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 10 ऑप्शन में से आपको प्रत्येक ऑप्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद बताना है कि इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अभी हमने आप लोगों को बताया कि भाई कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है यानी अंश बटा हर के रूप में दिया हुआ है, तो हम चेक करेंगे कि उसके हर का जो गुणनखंड होना चाहिए वह 2 या 5 के रूप में है तो क्या होगा, शांत होगा। यदि उस रूप में नहीं है तो शांत नहीं होगा। तो इसका हम पहला ऑप्शन हल करते हैं। लिखा है 13/31/25, यह परिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, यानी अंश बटा हर दिया हुआ है। अब इसे हमें बताना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जो हर लिखा हुआ है 31/25, इसका हम फैक्टर करते हैं। 31/25 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो देखेंगे किससे डिवाइड होगा, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर किससे होगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25 हुआ। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर किससे डिवाइड होगा, यही ना हुआ, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, यानी 25 आ गया, 5 बचे 25, यानी ये क्या हुआ, 5 से डिवाइड हुआ। यानी इसको हम लिख सकते हैं 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। वो भी हमें बिना भाग दिए कह रहा था ना भाई, हमें इससे इसमें भाग नहीं देना है। ठीक है, बिना भाग दिए भी हम जान सकते हैं इसी नियम से। तो भाई इसका फैक्टर कर लिए तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे उस फॉर्म में है, यानी 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है। तो भाई इसमें कहेंगे 2 नहीं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं
कि किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। इस फॉर्म में बदल गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि चूंकि हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m इस रूप में है के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है भाई? एक बार और आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। यदि कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है अंश बटा हर के रूप में, तो उसका हमें दशमलव प्रसार निकालना हो कि वो शांत होगा कि या अशांत होगा, तो हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो हर का हमने गुणनखंड किया तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे आया। यानी हम देखेंगे कि भाई तेरे बटे भाई 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार है, 5 पावर 5 हो गया। हम उसके साथ लिख देंगे 2 पे पावर 0, यानी किसी भी संख्या पावर लगाते हैं 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी हम कह सकते हैं हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि यही चीज़ इसमें 5 या 2 नहीं आता, क्लियर है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, तो इसका जो दशमलव प्रसार होता वो क्या होता, अशांत होता। इसका हम दूसरा पार्ट आप लोगों को समझा दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्या था, यानी 70/18। इसको भी बताना था कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तभी हमने आप लोगों को बताया कि भाई हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यानी 8 का हम करेंगे 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो आप ध्यान देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 70/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कह सकते हैं 70/2 पावर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ केवल 2 आया, तो ध्यान दीजिए केवल 2 आए या केवल 5 आए तो क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हम उसके साथ यदि 2 आएगा तो उसके साथ हम 5 को पावर के 0 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख देंगे इंटू 5 पावर 0, क्योंकि जो 5 पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अभी हमने आप लोगों को बताया किसी भी संख्या पे हम पावर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 आती है। क्लियर है? यानी हर का जो गुणांक है, गुणनखंड हो गया, देखिए वो 2 इंटू क्या है 5 के रूप में है, तो लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ये चीज़ समझ में आ भाई, 2 या 5 के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर? एक और इसका पार्ट हल करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ था भाई, यह था 64/455। इसको भी हमें बताना था कि ये शांत है या अशांत है। तो समझते हैं क्या करेंगे, 455 का हम गुणनखंड करें तो कितना होगा, 455 का गुणनखंड किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तरीके 21। अब किससे कटा, 13 से। क्लियर? यानी इसका आ गया 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई शांत के लिए हमने क्या बताया था, जो हर का गुणनखंड होगा वो 2
या 5 के रूप में होगा या 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया भाई 7 और 13 आ गया। केवल 5 रहता तो भी शांत होता, या केवल 2 रहता तो भी शांत होता, या दोनों रहते हैं 2 इंटू 5 रहता तो भी शांत होता। लेकिन उसके अलावा यदि कोई अंक आ गया, जैसे 7 आ गया और 13 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है भाई? इन दोनों से आप तुलना करके देख लीजिए भाई, यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 के अलावा 7 और 13 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 इंटू 5 के रूप में है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 5 के रूप में नहीं आ रहा है। इस वजह से यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यानी इसका जब भी हम दशमलव प्रसार करेंगे, ठीक है, तो वो पूर्णतः ना कट के उसकी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। अगला इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 6(4) क्या कह रहा है भाई, हमें बताना है 15/1600 का कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, हम हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 × 16 800 आ गया, 2 चौक 8 400 आ गया, 2 तिहाई 2 दूना 4 होगा 200, और 2 एकम यानी 100 हो गया, फिर 50 हो जाएगा, फिर 25, अभी किससे कटेगा, 5 से कटा। तो यहाँ लिख सकते हैं 15 बटे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 हुआ, 1 6 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 15/2 पावर 2 2 4 2 6 हो जाएगा, इंटू 5^2। यहाँ भी ध्यान दीजिए कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वो किसके रूप में आ रहा है, 2n इंटू 5m के रूप में आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में है। ठीक है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है? इसी प्रकार एक और इसका 5वां भाग देख लेते हैं। 29/343 को हमें बताना है कि अशांत है या अशांत है। यहाँ भी क्या करेंगे, हर का हम फैक्टर करेंगे तो किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28 ये हुआ, और बचा कितना, 6 7 9 63 49 आ गया, 7 49 यानी कैंसिल हुआ, यानी आ गया 29/7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है? अब यानी 29/7 पे पावर कितना आ गया, 3। यहाँ पे जो इसका गुणनखंड आया हर का, वह 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड या हर का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m
के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है। अब एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, इसका 8वां भाग जो है, कह रहा है 6/6/15 का हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए भाई। यदि हम 15 का यदि हम फैक्टर करें तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप कहेंगे कि भाई इसमें 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो जाहिर सा है कि वह क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। भाई 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो यहाँ कितना आया, यानी जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ वो 2/5 के रूप में प्राप्त हो रहा है ना। यानी हर की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे हर का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 5 × 1 होगा। तो जो नियम अनुसार होगा भाई हम लिखेंगे, चूँकि हर का गुणनखंड 2n × 5m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है भाई। इसको तो हम ये लिख सकते हैं ना, 2 भाई इसका गुणनखंड क्या होगा भाई, 5 भी होगा, यानी इसको लेते हैं 2 की पावर 0 × 5 की पावर n। ठीक है, यानी इस रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी जो इसके ऑप्शन है आप स्वयं हल करेंगे। हम इसको लिख दे रहे हैं, जो ऑप्शन हमने सॉल्व नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 6 जो है 23/2⁴ × 5² दिया है, और ऑप्शन 7 129/2 × 5⁷ × 7⁵। ठीक है, ऑप्शन 9 35/50 और 10 77/210। इसको आप सॉल्व करके हमें बताएंगे कि इसके जो हर का दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। क्लियर है।